मुलाकात होनी चाहिए। हाथ करिए, हाथ करिए। सलाम साथियों, हम आए हैं जैसलमेर और ये जैसलमेर का फोर्ट है, उसके ऊपर हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। दिस इज़ आवर सेकेंड ट्रिप विद इन अ मंथ and both the trips have been to Rajasthan itself. Last time we went to Sariska Tiger Reserve and then to Bhangar Fort, then to Amer Fort. This time we thought of capturing the views of Rajasthan, capturing the desert view of Rajasthan, the literal desert. और उसके लिए we thought of making inroads towards जैसलमेर, क्योंकि जब तक हम जैसलमेर नहीं पहुँचेंगे, जो थार डेज़र्ट है, एक्चुअल थार डेज़र्ट जो द नेशनल पार्क, वो स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज जैसलमेर इज़ द बाउंड्री। उसके पहले का जो डेज़र्ट है दैट इज़ फुल विथ वेजिटेशन। तो जो रियल डेज़र्ट था हमें वो एक बार विटनेस करना था लाइफ में, और इसलिए हमने सोचा कि इस बार थोड़े इनरोड्स बनाए जाए राजस्थान में, थोड़ा डीप चला जाए। एंड इट्स ब्यूटीफुल दिस प्लेस, द वाइब्स। लुक एट दिस फोर्ट, इट्स अ फोर्ट. It's a fort, there is a temple inside, people are living inside, these houses are inside the fort itself. People are playing cricket, the people are still inhabiting it since last 800 years or so, and the life is continuous, it's not deserted. This is the first of its kind which I have witnessed. This fort is first of its kind, जो अभी भी inhabitable है, जो अभी भी inhabited है, जहाँ पे life अभी भी चल रही है। कमिंग बैक टू, और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हवेलियाँ हैं, फोर्ट के नीचे सिर्फ हवेलियाँ ही हैं। जैसलमेर आके लग रहा है कि रियल राजस्थान अब पहुँचे हैं। बीकानेर तक तो कोई फील नहीं आया, जैसलमेर आके लगा कि राजस्थान का एक वाइब आ रहा है। सारी ज्योग्राफी चेंज हो गई, सारा सराउंडिंग्स हमारा चेंज हो गया, सारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, घरों का तरीका चेंज हो गया बनने का, लोगों की भाषा चेंज हो गई। ऑल ऑफ अ सडन जो लैंडस्केप था वो इन्हांस हो गया। है तो बहुत बड़ा प्लेन है बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक, लेकिन लैंडस्केप पूरी तरह से इन्हांस हो जाता है उन 250-300 किलोमीटर्स में, until you reach the desert, the sandy desert, the dunes. तो कल हमारी सफारी होने वाली है ड्यून्स में। कल हम जाने का प्लान कर रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर पे एक जगह है जहाँ से ड्यून्स की सफारी होती है। एंड वी आर नॉट बुकिंग एनी सफारी बिकॉज वी हैव आवर ओन कार, वी विल बी ट्रैवलिंग विद इन द डेजर्ट विथ आवर ओन कार। एंड वी आर लकी बिकॉज इसके पहले हमने सोचा था कि हम पंजाब जाएंगे, और पंजाब के हमने जो प्लेसेस फिक्स किए थे वो भी बड़े अमेजिंग थे, बट पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि हम डेज़र्ट चल सकते हैं। हमने ज़िंदगी में डेज़र्ट नहीं देखा, और उसके लिए हमने 3-4 फ्लैगशिप प्लेसेस पंजाब के गिव अप करने पड़े हमें। हम वाघा बॉर्डर जाने वाले थे, हम हरिके वेटलैंड जाने वाले थे, हम जलियांवाला बाग जाने वाले थे, एंड देन हम तख्ते अकबरी जाने वाले थे जो कन्नौर या किन्नौर में है, जगह का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। हम पानीपत जाने वाले थे, हम कुरुक्षेत्र जाने वाले थे। सो वी गेव अप ऑल दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस जस्ट टू विजिट राजस्थान एंड विटनेस द ब्यूटी ऑफ डेजर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर एंटायर लाइफ। लेट्स सी, कल मैं पहली बार डेजर्ट देखने वाला हूँ, लिटरल सैंडी डेजर्ट। डेजर्ट में तो हम हैं ऑलरेडी, बट सैंडी डेजर्ट मैंने ड्यून्स वाले डेजर्ट आज तक नहीं देखे। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which I would like to mention here is the changing geography that you feel once you enter Rajasthan after Delhi. खासकर वेजिटेशन, जब आप दिल्ली से वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आज हमने पूरे रास्ते ये रीड किया थ्रू द इंटायर ट्रैवल्स ऑफ 700 किलोमीटर्स। हर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे जो वेजिटेशन चेंज हो रहा था वो फैसिनेटिंग था। लिटरली हाउ वी स्टडी इन द बुक्स, literally how we study the ecotones. So ecotones are basically those areas which are internecine to two ecosystems. So if there is a marsh, if there is ocean and if there is land, so the marsh is ecotone between the ocean and land.
It's an internecine ecosystem between two different ecosystems. So if you start driving from Delhi to the west, you start driving through deciduous forest. As you move towards the west, the deciduous forest gets drier. As you move further west 50-60 kilometers, you'll witness deciduous forest mixed with thorn forest. और 50 किलोमीटर आगे जाइए आपको दिखेगा डिसीडियस फॉरेस्ट, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, थॉर्न फॉरेस्ट बढ़ने लग जाएंगे, एंड जो अरावलीज़ के छोटे मोटी पहाड़ियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी. ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल प्लेन लैंडस्केप आ जाएगा. और थोड़ा आगे जाएंगे आप, डिसीडियस फॉरेस्ट पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थॉर्न फॉरेस्ट बचेंगे. 100 किलोमीटर और आगे जाइए, थॉर्न फॉरेस्ट के साथ धीरे धीरे श्रब्स आने लग जाएंगे. 100 किलोमीटर और आगे जाइए, थॉर्न फॉरेस्ट कम होने लग जाएंगे, श्रब्स बढ़ने लग जाएंगे. और आगे जाएंगे, श्रब्स भी कम होने लग जाएंगे, सिर्फ ग्रासेस बचेंगी और बड़े दूर दूर पेड़ मिलेंगे आपको. मतलब एक का दुक्का पेड़ जो बड़े दूर दूर दिखेंगे. और इफ़ यू लुक अराउंड, यू कैन लिटरली लुक टू 3-4 kilometers, 5 kilometers straight away, and you can spot anything. It's something fascinating which I witnessed for the first time. I had seen the plateaus of Jharkhand, I had seen the plateaus of Rajasthan, I had seen the plateaus of Delhi, the plains around Delhi, plains of UP, but never seen plains of Rajasthan which are unique in its own way. Because by the time you reach the desert, just before reaching the desert, you witness the grasslands. So you also get to witness the grasslands, you get to witness the thorn forest, you get to witness the shrub forest, you get to witness the dry deciduous forest, and at one point of time you get to witness the mixture of all of these. So the changing landscape throughout the 700 kilometers is amazing. And then finally shrubs भी ख़त्म हो जाएंगे, छोटे छोटे घास हैं जो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और सिर्फ रेत बचेगी. तो आप लिटरली जोग्राफी को चेंज होता हुआ देखेंगे. इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, इट्स लाइक ट्रैकिंग. आप शुरू करते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट से, फिर ऊपर चले जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देन टुंड्रा एंड टाइगा किस्म के क्लाइमेट मिलेंगे. फिर लास्ट में सिर्फ मॉसेस बचेंगे, और फिर मॉसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ पत्थर बचते हैं माउंटेन के टॉप पे. इट्स लाइक ट्रैकिंग अ माउंटेन. सो आज की जो 700 किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो मेरा सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग वेजिटेशन को विटनेस करना था. एंड it was fascinating. And then we got a hotel, and then in the evening we thought of climbing this fort which is full of life. And here we are, ending with today, waiting for tomorrow to start our safari. That's it. See you tomorrow.